आज भीष्म पितामह हाथ जोड़कर कन्हैया से कह रहे, प्रभु मैं एक बात कहूं? हाँ, मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले, क्या देना चाहते हैं? मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं आपसे। भीष्म पितामह की एक बेटी भी है, पता है आपको? आपको पता है? भीष्म पितामह की एक बेटी भी है। क्या नाम है उसका? आपकी बेटी है, क्या नाम है उसका? मानसी। एक बेटी और है आपकी, पता है आपको? क्या नाम है उसका? जो दूसरी वाली है, दूसरी नहीं है आपकी बेटी, एक ही है। किसी पिता की एक बेटी है तो ऑलरेडी उसकी दूसरी बेटी है, दो बेटी हैं तो ऑलरेडी तीसरी है, तीन है तो ऑलरेडी चौथी है। एक भी बेटी नहीं है किसी की, कोई कहे तो उसकी एक बेटी है। हर स्त्री की एक बेटी है और हर पुरुष की एक बेटी है। मैया बताओ, आपकी बेटी है कितनी? दो। तो दोनों के नाम बताओ। दो हैं कि एक ही है? एक है। तो दूसरी का नाम? दो हैं आपकी। फिर हम सबकी एक एक बेटी है। भीष्म पितामह की एक बेटी है, क्या नाम है उनका? ये मैया बताएंगे इस तरफ की। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? नहीं, गुस्सा हो मैया, नहीं बता रही हो ना? मैया बताओ, इस तरफ वाली मैया, भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी मां। भीष्म पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? तो हाथ उठाओ। है? तो ये बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बुद्धि मीन्स स्त्री। और आपके पास बुद्धि है तो फिर स्त्री है, तो आपकी है, तो आपकी है तो बेटी ही होगी ना? हुई ना बेटी? तो आपकी बुद्धि कौन है? आपकी बेटी। और यदि बेटी जवान हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप सब अपनी अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे? आप किससे करोगे अपनी बुद्धि का विवाह? देश से? विवेक से? विवेक पाठक। हाँ, उसका तो हो चुका है ब्याह। आप अपनी बुद्धि का विवाह किससे करोगी मैया? भगवान से। हाँ, ये ठीक है। हम आपने पास हो गई आप। हमारी जो बेटी है, बुद्धि उसका नाम है। हम अपनी बेटी का विवाह सबसे सुंदर योग्य वर से करें। और हमारी बुद्धि के लिए योग्य वर कौन है? भगवान कृष्ण से बढ़िया वर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करो, ताकि भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हमारी बुद्धि को स्वीकार कीजिए, सदा इसे अपने चरणों से
लगाए रखिएगा। भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह किससे किया? भगवान श्री कृष्ण से कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है कैसी हो गई है? निष्काम। अच्छा, बुद्धि का विवाह करेंगे भगवान से, तो बुद्धि का विवाह भगवान से करने के पहले उसे भगवान के योग्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी? साफ करना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। अभी बुद्धि हमारी यदि किसी स्त्री पुरुष संसार में लगी है, मतलब बुद्धि अभी अशुद्ध है। बुद्धि बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए, अंदर कोई विकार ना हो और शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि हो तो भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। जिसकी बुद्धि प्रभु से जुड़ गई, समझ लो उसका लोक परलोक दोनों बन गया। और भगवान 16,108 विवाह इसलिए करते हैं कि भगवान को सबकी बुद्धियों से भी तो विवाह करना है। तो भगवान प्रैक्टिस करते हैं, कितनी सारी पत्नियों को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं। तो बताओ, भगवान संभाल पाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सबकी बुद्धि से भगवान विवाह करेंगे तो संभाल पाएंगे? हाँ, वो संभाल करके बता चुके हैं कि देखो जी, हम संभाल सकते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि किसी और को ना देकर श्याम सुंदर को ही दो।